विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज काफ़ी कुछ स्थिति सामान्य रही। पक्ष और विपक्ष में खास कोई नोकझोंक नहीं हुई, लेकिन सपा जहां पर लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया, वहीं सरकार ने सपा को भी बताया कि वो कानून व्यवस्था को लेकर के उनके सरकार में बहुत अनहोनी हो रही थी और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार ने सपा को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा टमाटर के मुद्दे पर, सांड के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं कहती है। जातीय जनगणना का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और उस पर उन्होंने कहा कि इस पर भी सरकार नहीं बोल रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद जब सदन पहुंचे तो उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब भी दिया। उन्होंने जो विधेयक साथ थे उनको पास कराने के अलावा उन्होंने मुरादाबाद दंगे पर भी बातचीत हुई और इसके अलावा प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लेकर के और अन्य मुद्दों पर लेकर भी सीएम ने स्थिति क्लियर की और उन्होंने कहा जो सकारात्मक मुद्दे, महंगाई जो भी सरकार उठा रही है उसको लगातार जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के हर मुद्दे का उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे में आप सरकार हर तरह जनहित के मुद्दे में लगी हुई है और जनहित के जो भी मामले हैं उन पर पूरे रूप से सरकार लोगों के साथ है। अब देखना यह है कि कल चौथे दिन क्या होता है और किस तरह सदन शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया जा सकता है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर लगातार गर्माती जा रही है। आपको बता दें मायावती ने भी ट्वीट करके सरगर्मियां बढ़ा दी है। मायावती का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में नहीं सिर्फ जातिगत जनगणना होना चाहिए बल्कि पूरे देश में करने की जरूरत है ताकि ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों का सही आकलन पता चले और जो भी सरकार के द्वारा विकास की योजनाएं चलाई जा रही है वो उन तक सही तौर पर पहुँचेगा, उपेक्षित वर्ग मुख्य धारा में जुड़ सके। हालांकि विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज काफ़ी कुछ स्थिति सामान्य रही। पक्ष और विपक्ष में खास कोई नोकझोंक नहीं हुई, लेकिन सपा जहां पर लगातार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया, वहीं सरकार ने सपा को भी बताया कि वो कानून व्यवस्था को लेकर के उनके सरकार में बहुत अनहोनी हो रही थी और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार ने सपा को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा टमाटर के मुद्दे पर, सांड के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं कहती है। जातीय जनगणना का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और उस पर उन्होंने कहा कि इस पर भी सरकार नहीं बोल रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद जब सदन पहुंचे तो उन्होंने कई मुद्दों पर जवाब भी दिया। उन्होंने जो विधेयक साथ थे उनको पास कराने के अलावा उन्होंने मुरादाबाद दंगे पर भी बातचीत हुई और इसके अलावा प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लेकर के और अन्य मुद्दों पर लेकर भी सीएम ने स्थिति क्लियर की और उन्होंने कहा जो सकारात्मक मुद्दे, महंगाई जो भी सरकार उठा रही है उसको लगातार जवाब दिया जाएगा। विपक्ष के हर मुद्दे का उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे में आप सरकार हर तरह जनहित मुद्दे में लगी हुई है और जनहित के जो भी मामले हैं उन पर पूरे रूप से सरकार लोगों के साथ है। अब देखना यह है कि कल चौथे दिन क्या होता है और किस तरह सदन शांतिपूर्ण ढंग से संचालित किया जा सकता है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। नोएडा के जेवर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और नोएडा एनसीआर में लिफ्ट को लेकर कानून बनाने की अपील की है। लेटर में लिखा गया है कि कानून बनाने की जरूरत है क्योंकि तमाम ऐसी दुर्घटनाएं लिफ्ट में हो गई हैं, कई लोगों की मौतें हो जा चुकी हैं। वर्तमान में लिफ्ट को लेकर कानून जब बनेगा तो उसमें जो ठेकेदार हैं या फिर बिल्डिंग मालिक है उसको भी इस अधिनियम में शामिल किया जाए, सख्त कानून बनाया जाए कि लिफ्ट में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, समय से सर्विस उसकी कराई जाए और जो क्रेता विक्रेता दोनों हैं दोनों अधिनियम में कहीं न कहीं उनको इसके खिलाफ कानून बनाया जाए ताकि वर्तमान में हो रही घटनाओं को लेकर उस पे अंकुश लगाया जा सके। अब फिलहाल ये कैबिनेट में पास होगा, कैबिनेट के पास होने के बाद अब पटल पर रखा जाना है। तो ऐसे में जो नोएडा जेवर विधायक धीरेन्द्र है उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बात को याद भी दिलाया है और ये अधिनियम जल्द से जल्द पटल पर रखने की मांग भी की है। अब फिलहाल देखना यह होगा कि एनसीआर में अब लिफ्ट को लेकर भी कोई कानून आएगा और कानून आता भी है तो कितना सख्त होगा और उस पर किस किस को घेरे में लिया जाएगा, क्या क्या कार्रवाई का निदान होगा इसमें। कैमरामैन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर लगातार गर्माती जा रही है। आपको बता दें मायावती ने भी ट्वीट करके सरगर्मियां बढ़ा दी है। मायावती का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में नहीं सिर्फ जातिगत जनगणना होना चाहिए बल्कि पूरे देश में करने की जरूरत है ताकि ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों का सही आकलन पता चले और जो भी सरकार के द्वारा विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं
वो उन तक सही तौर पे पहुंचे, उपेक्षित वर्ग मुख्य धारा में जुड़ सके। हालांकि देखा गया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया और जिस तरीके से वहाँ पे सियासत गरमाई, हालांकि हाईकोर्ट के उसको सही ठहराया गया। अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी सियासत होने लगी है। उत्तर प्रदेश में क्या जातिगत जनगणना होगा? क्या सत्ताधारी सरकार, भाजपा की सरकार इसको लेकर अपनी प्रमुखता जाहिर करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से अपने एजेंडे में इसको शामिल किए थे, अब देखा जा रहा है कि मायावती भी अभी इस एजेंडे को अपने हाथ में ले ली है। हालांकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लगातार सपा घेरती नजर आ रही थी, अब क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मायावती घेरने की कोशिश करेंगे या यूपी सरकार या भाजपा की सरकार को मायावती घेरेंगे? क्योंकि ये मुद्दा अब जो है अखिलेश यादव के हाथ से ज्यादा दिख रहा है। हालांकि जिस तरीके के आकलन बताए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या भाजपा की केंद्र की सरकार हो, कोई भी अभी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सहमति जाहिर नहीं कर रहा है। हालांकि जब भी सवाल पूछा जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रियों से, तो उनका साफ तौर पर कहना होता है अभी हम जातिगत जनगणना समाज की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात कर रहे हैं। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक लामबंदी के तौर पे जातिगत जनगणना को मुख्य एजेंडे में शामिल कर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात करी, राष्ट्रवाद की बात करी, 3 तलाक 370 की बात करी, ऐसे में क्या जातिगत जनगणना मुद्दे पे वो अपनी प्रमुखता जाहिर करेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे पे विपक्ष के एक मंच पे आकर आते नजर आ रहे हैं, क्या भाजपा के लिए चुनौती पेश करती है? सबसे बड़ा सवाल हो गया है। कैमरा शीर्षक सबके साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी। आवारा मवेशी लगातार लोगों के लिए जी का जंजाल बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि अक्सर इन मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और लोग या तो घायल हो जाते हैं या मौत के गाल में समा जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सड़कों पर इस तरह के आवारा पशु लगातार बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं और इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। लगातार प्रयास करने से, शिकायत करने से नगरपालिका ने अब सुध लिया है। अब वो इस तरफ जागी है, एक्शन मोड पे आई है और कैटल कैचर करके अभियान चलाकर उन्होंने सभी जितने भी आवारा पशु हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया है और एक टीम पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है जो शहर में जो घूम रहे आवारा पशु हैं उनको पकड़कर गौशाला पहुंचा रही है। लगातार जिस तरह से अब नगरपालिका सक्रिय हो गई है और जिस तरह से शहर में जानवरों का एक साम्राज्य पूरी तरह से प्रभावित था और कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी होती क्योंकि जिस तरह से आवारा पशु, आवारा मवेशी टहल रहे थे, खाने को भी उनको कुछ नहीं होता था और वो दुर्घटना के शिकार भी होते थे और लोग भी कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। लेकिन अब जिस तरह से नगरपालिका ने कमर कसी है और लगातार सक्रिय हो चुकी है, टीम जा जाकर जहां पे आवारा मवेशी हैं उनको पकड़कर गौशाला सुपुर्द कर रही है और उनका ठीक ठाक खान पान शुरू हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं शहर के जितने लोग हैं उन्होंने राहत की सांस ली है और उनको इस समस्या से धीरे धीरे निजात मिलते दिखाई दे रही है। तो बहुत हद तक देखा जा रहा है कि नगरपालिका का ये कार्य सराहनीय भी है और लोगों को अब आने वाली समस्याओं से कम बचते नजर आ रहे हैं। शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा जनपद के विभिन्न कस्बों में किया गया पैदल गश्त। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा त्योहार, श्रावण मास व कांवड़ यात्रा आदि के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आम जनमानस में विश्वास व सुरक्षा का वातावरण बनाए के उद्देश्य से जनपद में किया गया है भ्रमण। आपको बता दें कि पैदल मार्च कर संभ्रांत व्यक्तियों से, दुकानदारों व आम जनमानस से वार्ता कर त्योहारों को मिलजुल कर शांति से सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए की गई है अपील। पुलिस अधीक्षक इलामारन महोदय द्वारा शराब की दुकान तथा एटीएम आदि का भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही ऑपरेशन दृष्टि के तहत थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कैमरों का भी निरीक्षण किया गया है एवं अधिक से अधिक कैमरे लगाने हेतु प्रेरित किया गया है। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। कासमाबाद थाना क्षेत्र के चुरामनपुर गांव में हर घर नल योजना के तहत बनाई जा रही पानी टंकी पुराने समैरेज हाल की बाउंड्री को तोड़ करके उस जगह पे बनाया जा रहा है पूर्व प्रधान के मिली भगत से। उसको लेकर चुरामनपुर गांव के सैकड़ों महिलाएं और पुरुष डीएम कार्यालय का आज घेराव किया और उनकी मांगे ये है कि उस बाउंड्री को न तोड़ करके जो 80 मंडा ग्राम सभा की जमीन पड़ी हुई है उस पर पानी टंकी का निर्माण कराया जाए जिससे कि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में सरकार जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, वहीं पर चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत
करगवा गांव में ये देखने को आया है, एक मामला सामने आया है। यहाँ पर ये परिवार का आरोप है कि एक जेल से अभी अभी छूटे हुए एक अपराधी व्यक्ति ने इस परिवार को इतना मारा है कि 3 लोगों को मरणासन स्थिति में कर दिया है, जिसमें 2 वृद्ध व 1 व्यक्ति है। ये लोग यहाँ चिरगांव थाना क्षेत्र में इनका आरोप है कि जब ये पुलिस के पास थाना में गए तो इनकी सुनवाई नहीं हुई। ये अपनी परेशानी को लेकर, अपनी कंप्लेंट लेकर यहाँ पर झांसी एसएसपी थाने आए हुए हैं। जी, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि इसमें ये मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये एम्बुलेंस से आए हुए हैं, एम्बुलेंस से ये परिवार, ये वृद्ध महिला है जो कि लेटी हुई है, ये पुत्र है। इनकी हालत इतनी गंभीर है कि आज ये अपना इलाज कराकर आज ये किसी तरह यहाँ पर आने लायक हो पाए हैं, तब ये यहाँ पर आए हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि ये अपने गाँव भी वापस नहीं जाना चाहते हैं। बिल्लौर में अधिवक्ताओं के साथ हुई अभद्रता और तोड़फोड़ के विरोध में माती जिला न्यायालय में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किया धरना प्रदर्शन। माती अकबरपुर रोड किया जाम। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के माती में बने जिला न्यायालय का है, जहां पर बार एसोसिएशन के महामंत्री संजय सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में सभी अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। महामंत्री संजय सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बिल्लौर में ग्राम न्यायालय का व्यवस्था बनाई गई है, जिसको लेकर यहां से अधिवक्ता अपनी कुर्सी और तखत लेकर पहुंचे, जिस पर बिल्लौर तहसील से एसडीएम और वहां पुलिस विभाग ने उनके साथ अभद्रता की और उनके सामान की तोड़फोड़ करते हुए नगर निगम के माध्यम से उनके सामान को भी जब्त कर लिया गया। इस अभद्रता को लेकर उन्होंने इस हड़ताल को शुरू किया है। अगर व्यवस्थाओं में सुधार न हुआ तो आगे भी लगातार उनकी हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस विभाग ने भारी पुलिस फोर्स के साथ उनका घेराव किया, जैसे हम क्रिमिनल हो। हमें न्यायालय में पीड़ितों की समस्याओं को हल कराना और उनके बाद मामलों में लड़ना आता है, लेकिन हम अपराधी नहीं है और न ही हमें कहीं कब्जा करना आता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अकबरपुर उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह पहुंचे और पूरे मामले में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की बात कही। हालांकि महामंत्री संजय सिंह सिसोदिया ने जिला जज से भी बात की है कि वहां से उप जिलाधिकारी से बात की जाए और अधिवक्ताओं की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाए। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। किसान यूनियन टिकैत संगठन के मासिक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें 12 सूत्री किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष ने विकासखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रणवीर यादव के नेतृत्व में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 12 सूत्री विभिन्न किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन विकासखंड अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें 11 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के जिला अध्यक्ष विपिन तिवारी के नेतृत्व में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर मार्च निकालने के दौरान बिजली विभाग की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य अधिशासी अभियंता कानपुर देहात को घेराव किया जाएगा और विभिन्न बिजली की समस्याओं को दूर करने की मांग की जाएगी। वहीं पर 12 सूत्री मांगों में विभिन्न तौर पर गौशालाएं बनाने की मांग रही, जिसमें रसूलाबाद विकासखंड की 91 ग्राम पंचायतों से कम 5 ग्राम पंचायतों में गौशालाओं की मांग प्रमुखता रूप से ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संगठन के पदाधिकारियों ने रखी, जिसमें मासिक बैठक के दौरान में किसान की विभिन्न समस्याओं को ध्यान आकर्षित करते हुए अधिकारियों से उन समस्याओं को निराकरण की मांग की गई। अब देखना यह होगा कि आखिर में 11 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने के दौरान जो बिजली विभाग की विभिन्न समस्याओं पर कितने अधिकारी अमल करते हैं और कितना कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के ट्रैक्टर मार्च का असर कानपुर देहात में देखने को मिलेगा। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। कानपुर विद्युत आपूर्ति कैस्को में 1 करोड़ 68 लाख रुपए के घोटाले का खुलासा आज पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर की क्राइम ब्रांच के स्वाट टीम, सर्विलांस टीम तथा साइबर सेल ने खुलासा कर दिया है, जिसमें कि 90 लाख रुपए बरामद भी किए जा चुके हैं तथा 2 लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक में कैस्को में जमा होने वाले लोगों के पैसे घोटालेबाजों के खाते में डायरेक्ट जा रहे थे, जिसका खुलासा होने पर कैस्को में हड़कंप मच गया था। आज इसी मामले का खुलासा कानपुर कमिश्नरेट में किया गया, जिसमें कि 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तथा मामले की जांच करने में ये पाया गया कि इसमें और भी लोगों की संलिप्तता है, जिसका गैर जनपदों में दबिश दी जा रही है। वहीं कानपुर कमिश्नर ने खुलासा करने वाली टीम को कैमरा पर्सन हनुमंत सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर।
शराब की बोतल पाकर खुश हुए साहब को ऑफिस में महंगी शराब की बोतल की गई भेंट, जिसको देखकर साहब के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑफिस के अंदर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है। पार्टी में साहब को एक महंगी बोतल, ब्रांड की बोतल गिफ्ट की जा रही है, जिसको देखकर साहब के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको जो पार्टी चल रही है वो आरटीओ ऑफिस लखीमपुर खीरी की बताई जा रही है, जिसमें कि एक आरटीओ ऑफिस में तैनात एक बड़े पद पर तैनात बाबू का वीडियो बताया जा रहा है, जिनके बर्थडे पार्टी की खुशी में वहाँ पर तैनात और वहाँ पर जो दलालों का काम चलता है उनके द्वारा साहब को एक ब्रांडेड गिफ्ट की शराब की बोतल गिफ्ट की गई है, जिसको देखकर साहब के चेहरे पर एक खुशी देखने लायक है। हम आपको बता दें कि आरटीओ ऑफिस कहीं का भी हो उसमें दलालों की भरमार रहती है, वही कंडीशन लखीमपुर खीरी की भी है। वहाँ दलालों की भरमार लगी रहती है। साहब के बर्थडे पार्टी पर जो वहाँ पे दलाल होते हैं उनके द्वारा साहब को खुश करने के लिए एक महंगी शराब की बोतल गिफ्ट की गई, जिसको देखकर साहब के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। उस साहब की बोतल पाकर साहब की जहाँ खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं जो जिनके द्वारा गिफ्ट की गई बोतल गिफ्ट की गई है उनको भी अपनी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उनके काम होने में देर नहीं लगती है। क्योंकि जब साहब को एक बोतल गिफ्ट कर दी है, साहब खुश हो गए हैं, तो उनका काम भी होने में देर नहीं लगेगी। के जमीनी के पास रेलवे लाइन पर रहने वाले अनेक लोगों के घरों पर आज रेलवे विभाग ने बुलडोजर चला दिया, जहाँ रेलवे विभाग का कहना है कि ये लोग काफी सालों से यहाँ पर सत्य श्रम करके रह रहे थे और कई बार इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन इन्होंने रेलवे की जमीन को खाली नहीं किया, जिसके बाद आज यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लेकिन वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि हमने यहाँ 50 साल से रहकर अपना जीवन बिताया है और यह हमारी अपनी जमीन थी, लेकिन रेलवे विभाग ने इसे अवैध अतिक्रमण बना करके हमारा घर तोड़ दिया है। वहीं इन लोगों का ये भी कहना है कि हमारे इस मामले को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है और 21 तारीख को इस केस में सुनवाई भी होनी थी, लेकिन रेलवे विभाग ने हमें यहाँ से सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया और पूरी तरह से अब सब लोगों के घरों को तोड़कर तहस कर दिया है। वही संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में करोड़ों रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बनाए गए थे, अब ये सिंथेटिक ट्रैक पूरी तरह से खस्ता हाल हो गए हैं और कहीं ना कहीं इसकी हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और अब ये जर्जर हालात में है। इस पर उद्यान अधिकारी ने पहले भी कहा था कि इसको सही कराया जाएगा, इसके लिए बजट के लिए और मंजूरी के लिए भेजा गया है, मगर अभी तक सिंथेटिक ट्रैक सही नहीं कराया गया है, जबकि इस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। लोग यहाँ सुबह शाम जॉगिंग के लिए आते हैं और लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस सिंथेटिक ट्रैक पर लोग जॉगिंग भी करते हैं। शहर के करीब 4 किलोमीटर की रेंज में बसे पार्क में सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया था, जिस पे लोग सुबह शाम टहलने आते थे, मगर अभी तक ये खस्ता हाल है और ना ही इनका कायाकल्प हुआ है, ना ही इसको फिर से बनवाया गया है और ना ही ये रिपेयर हुए हैं। फिलहाल अब देखना होगा ये कब तक सही होते हैं या इसी तरह से खस्ता हाल रहेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। आज हम शाहजहांपुर के उसी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जहां काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर पर सवार हुए थे और 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने